ओके स्टूडेंट्स, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? मेरी रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है? रिकॉर्डिंग ऑन का किसी को अलर्ट शो हो रहा है? मुझे अभी लेट शो हो गया है। जी वो तो रहा है वैसे रिकॉर्डिंग आ रही। अच्छा, ओके लेट्स सी। हमारी जो क्लास जो हमने किया है वो दिस वन फुल स्टैक 22 के अंदर हमने बना रहे थे कुछ। ठीक है, मैंने कल वाला कोड भी पुश नहीं किया है, पहले मैं कल वाला कोड पुश कर देता हूँ। गिट एड गिट कमिट और अक्टूबर 26 लेसन। शायद भी ये गिट की रिपोजिटरी जो है एक दो शेयर करिएगा प्लीज। गिट मैं पुश कर देता हूँ आज संडे। जी जी जी। अच्छा जी, गिट पुश हो गया जी हमारा कोड, हमारा कल वाला। और मैं अब दोबारा यहाँ पर सीएमडी ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। और सीएमडी ओपन करके हम अपने प्रोसेस की तरफ चलते हैं। कोड डॉट मैं लिखता हूँ यहाँ पर, तो मेरा ये ओपन हो जाएगा। कल हम मेरे ख्याल में इवेंट्स को डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। इसके अंदर हमने हाँ काउंटर बनाया था। मैं यहाँ से अगर इसको बंद कर लेता हूँ सारे को। अच्छा जी, मैं यहाँ पर आता हूँ। यू कैन सी कि हमने काउंटर बनाया था, और दूसरी बात हमने इसके अंदर कुछ ये लिखा था कि हम जो भी लिखें लाइक माय नेम इज, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ माय नेम इज, माय नेम इज असद मुख्तार। ओके, माय नेम इज असद मुख्तार, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ये सारा कुछ जो भी लिखा हुआ आ रहा है ये हमारा इवेंट्स के थ्रू चल रहा था अभी। नेक्स्ट उसके बाद मैं क्लिक पे क्लिक करता था। हमने एक और चीज़ की थी इसमें लास्ट लेक्चर में। मैं थोड़ा सा इसको रिपीट भी कर देता हूँ क्योंकि कुछ लेक्चर का इशू था, कल क्लास जो है वो इशू था। हमने बेसिकली सबसे पहले तो ये दो बटन बनाए थे जो कि काउंटर चला रहे थे हमारे, ठीक है। ये दो बटन हमने कैसे बनाए थे? ये दो बटन मैंने बना लिया, बटन प्लस एंड बटन ये माइनस के नाम से, ठीक है। उसके बाद बटन प्लस के ऊपर हमने ये वेब को कॉल करवा लिया, फंक्शन को। ये वेब फंक्शन क्या कर रहा था? ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जो मेरी ये सीवी है। कहाँ है मेरी सीवी? सीवी जो है ये इस यहाँ पर आईडी को गेट कर रहा था, और इनर एचटीएमएल के अंदर से के अंदर जो भी है उसको स्टोर कर रहा था एन में, ठीक है। उसके बाद एन के अंदर +1 कर रहा था, तो वो क्या हो रहा था, जो भी उसके अंदर वैल्यू होगी वो उसको +1 कर देगा। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी सीवी डॉट इनर एचटीएमएल के अंदर एम को स्टोर करवा रहा था, यानी कि 4 स्टेप्स के अंदर हो रहा था। इनके मैं प्लस कर रहा हूँ तो ये देखें प्लस होता जा रहा है, ठीक है। इसी तरह से यही प्रोसेस नीचे वाले फंक्शन में था वेब मेन के अंदर, और उसके अंदर ये मेरा माइनस वाला प्रोसेस था, ये माइनस चल रहा था, ठीक है। उसके बाद हमने एक इनपुट लगाया, और इनपुट के अंदर ऑन की अप लगाया था। ऑन की अप के अंदर मैंने दिस वैल्यू दिया, और इस टेस्टर के अंदर एक पैरामीटर को पास कराया जो कि वी था। और फिर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो, डेमो मेरे इस पैराग्राफ को मैंने बोला आईडी जो है इनर एचटीएमएल के अंदर मैंने वी दे दिया। तो हो क्या रहा था, जब मैं इसके अंदर कुछ भी लिखता था वो मुझे नीचे शो कर रहा था। उसके बाद थर्ड मैंने ये क्लिक मी का एक फंक्शन बनाया था। क्लिक मी का फंक्शन बनाने के अंदर मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बना देता हूँ, यहाँ पर एक क्लिकर के नाम का मैं फंक्शन बना देता हूँ। और मैं कहता हूँ भाई ये मुझे अलर्ट शो कर दो जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ। अलर्ट के अंदर क्या हो कि क्लिक मी बटन इज क्लिक्ड, ओके। और यहाँ पर मैं क्लास लगा देता हूँ बूटस्ट्रैप वाली, डेंजर, ठीक है। ये देखिए ये। और यहाँ पर मैं ऑन क्लिक का इवेंट कॉल करता हूँ। और ऑन क्लिक का इवेंट कॉल करने के बाद क्लिकर कॉल करता था तो समथिंग लाइक दिस वन ये बन जाता था, ठीक है। दैट्स इट। ये हमारा छोटा सा क्लिकर बन रहा था। सो अब सर मुझे ये थोड़ा बस सा जी जी। कल की क्लास हो रही है, सर ये बस ये दिस का बता दें, ये दिस किसको रेफर कर रहा है और विंडो ऑब्जेक्ट को है। बेसिकली दिस जो है ना, नहीं नहीं, ये जो दिस होता है ना, दिस वो आपकी करंट वैल्यू को रेफर करता है, ठीक है। आपकी करंट एट द पोजीशन जो भी वैल्यू है ना, वो दिस का मतलब, दिस वैल्यू का मतलब ये जो अभी इस वक्त मेरी वैल्यू है। अगर मैं यहाँ खाली वैल्यू लिखूंगा तो इसके अंदर मुझे कुछ मैनुअली स्टोर करवाना पड़ेगा।
जहां पर भी किसी लैंग्वेज के अंदर भी दिस का मतलब होता है करंट वैल्यू। इसका हम जरा डिटेल में पढ़ते हैं अभी थोड़ी देर में। मुझे बताओ, दिस की समझ आई है आपको? वैसे करंट वैल्यू को लेने के लिए दिस इस्तेमाल होता है। जी ठीक है। वो इवेंट होता है ये डॉट टारगेट डॉट वैल्यू ना करके, उसी को ये नहीं नहीं, वो रिएक्ट में इस्तेमाल होता है। वो रिएक्ट में इस्तेमाल होता है और वो इसी की टाइप है, इसी की लेटेस्ट वैल्यू है वो। सही सही, लेटेस्ट ठीक। वर्जन है वो, ठीक है ना। ई डॉट ठीक है। इवेंट डॉट टारगेट जो है बेसिकली रिएक्ट में इस्तेमाल होता है। अच्छा, क्लियर चल है? ठीक है। आगे चलें? आगे चलें दोस्तों। जी जी। अच्छा अच्छा, मुझे बताइए कि इजाज भाई भी बताएं, मुझे बाकी के दोस्त भी बताएं कि यार हम क्या बनाएं अब इसमें, किस तरह का मैं आपको टूल बना के दिखाऊं? कोई कैलकुलेटर बना के दिखाऊं? कोई करेंसी एक्सचेंजर बना के दिखाऊं? क्या बना के दिखाऊं? ये मैं इसको जरा आधा चेंज कर लेता हूँ ताकि हमारी आधी स्क्रीन पर आ जाए और आधी स्क्रीन हमारी बच जाए। हम इसके ऊपर कुछ और बना लें। ये देखते हैं। मुझे बताएं मैं आपको किस किस्म का टूल बना के दिखाऊं? सर स्क्रीन नहीं शो हो रही मुझे। इन शो हो रही है, बाकियों को हो रही है शो? जी हो रही है। साहब अब दोबारा जो है ना इसको ज्वाइन करें, हो जाएगी। मुझे बताएं कि मैं आपको किस तरह का टूल बनाकर दिखाऊं, आप मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन तो करिएगा प्लीज। सर अगर फ्लैग का कुछ हो जाएगी, कंट्रीज के क्या हो फ्लैग के जाए? हिसाब से, मतलब पता नहीं यार इससे वो तो मैच छोटी करता है। जी। वो तो छोटी सी चीज है। कुछ और देखो ना, कोई टेक्निकल देखो जिसमें मजा भी आए हमें काम करने का। इजाज भाई क्या कहते हैं? जैसे कि ये देखो, डॉलर टू पीके आ रहा है। तरह कोई टेक्निकल होगा थोड़ा सा। ये देख रहे हो ना, करेंसी चेंज हो रही है। इसी तरह ठीक। कुछ और देखो। सर डकी भाई आ गए। तो कोई ऐसा सा फॉर्मेट बनाया जाए जिसमें छोटा सा कोई डाटा पीछे रन करें, उससे कुछ हमें मतलब आउटकम निकल के आए उसकी। कोई आउटकम ऐसी चीज क्या निकल पॉसिबल, के है ना, मैं वही तो पूछ रहा हूँ। मतलब कोई ऐसा फॉर्मेट हम यूज करें यहाँ पे फ्रंट एंड के ऊपर, और हम्म। उसके बैक एंड के ऊपर कोई डाटा हम छोटा मोटा डालें, उससे कोई कंक्लूजन निकाल लें, कोई इस तरह सर की यार चीज वेदर अगर बैक हो। एंड तो अभी हम कर ही नहीं ना रहे। अभी तो अच्छा, हम ओके। बैक एंड पे जा ही नहीं ना रहे। ओके। बैक एंड तो हम कर ही नहीं ना रहे। इसके अलावा बताएं कोई, फ्रंट एंड के हद तक बताएं ना कुछ। वेदर ऐप टाइप कुछ बना ले, या फिर वेदर ऐप में भी हमें एपीआई चाहिए होगी, अभी तो हम इतने एडवांस लेवल पर गए ही नहीं है। तो ठीक है सर, फिर क्यों कैलकुलेटर शैलकुलेटर ही बताएं। सर ये इसमें आप जरा जिस तरह पाकिस्तान की ग्रोथ रेट इस वक्त 2.5 है तकरीबन, तो आप हमें ये कैलकुलेट करके दिखा दें ये 6 महीने बाद कितनी होगी, उससे 6 महीने बाद वजन हाफ ईयरली ये किस तरह ग्रो करेगी। देखो ना, फिर से आप वही बात कर रहे हैं। देखें अब हम कैलकुलेट किस बेस के ऊपर करेंगे वकार भाई? ये किस बेस के ऊपर 2.5 की कैलकुलेट? ग्रोथ रेट है ना, इससे। हम्म। और टू 2.5 पॉइंट में फाइव आप ग्रोथ रेट है। टाइम ऐड करेंगे, ये ये टाइम ऐड करेंगे 6 मंथ्स का। इसका फॉर्मूला ये क्या होगा मुझे बताओ। 23 अप्रैल को जो सी ना सेंसिस हुई थी, हम्म। 2023 में, अप्रैल के हम्म। महीने में। अच्छा, हम और आप कह ग्रोथ रहे हैं कि रेट हम आया कुछ था ऐसा टू टूल पॉइंट बनाएं, फाइव हम कुछ ऐसा टूल बनाएं कि जिसके अंदर हम पता लग जाए कि अगले 6 महीनों में हमारी क्या होगी, नेक्स्ट टेन्योर में हमारी क्या होगी, जो है जी पॉपुलेशन, जी उससे अगले टेन्योर में हमारी क्या होगी, और हर जी टेन्योर जी 6 मंथ्स का है। जी ऐसे ही जी। है? वैसे अच्छा जी। रिक्वायरमेंट तो ये थी, एक डैशबोर्ड बनाना था, वो चल नहीं सका था हमारा, कि उस पे ना हम्म। सेकंड्स में करनी थी। जिस तरह से आपने कल काउंटर चलाया था ना, तो वो हम्म। हमें सेकंड्स की बढ़ती हुई नजर आए। ठीक है, वो अच्छा थोड़ा अच्छा, सेकंड की बढ़ती हुई नजर आए, टेक्निकल। बिल्कुल अच्छा। अच्छा, जी मुझे इसका जी फॉर्मूला थोड़ा सा लिखवाएं, मैंने ये पहले कभी नहीं किया है। जी इंटरेस्टिंग है, जी चलो मेरी भी लर्निंग होगी और आप लोगों की भी लर्निंग होगी। जी जी। मुझे इसका फॉर्मूला लिखवाएं, क्या होगा इसका ये फॉर्मूला? ईयरली ईयरली ग्रोथ रेट, मेरे पास स्क्रीन नहीं आ रही है, अभी ट्राई अगेन आ रहा है। स्क्रीन क्यों नहीं आ रही है आपके पास? हाँ नहीं, आ गई ठीक है। ईयरली ट्राई, ये तो आ गई है। ग्रोथ रेट, ओके। ग्रोथ रेट इज इक्वल टू 2.5 ले लें। 2.5 ले लिया, ठीक है। 2.5 है। हम्म। तो और उसके अब अलावा? जिस तरह से ये तो थे हमारी सालाना ग्रोथ रेट है बिटवीन 2017 और 2023 के दरमियान से, हमने ना हम्म। इन दोनों से के फार्मूला लगा के ये कैलकुलेट की थी। हम्म। अब हम अब हमें इसको अगर सेकंड्स में डिवाइड कर चाहिए। देंगे टू पे, अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे, अगर इसको डिवाइड कर देंगे 12 पे,
तो ये हमारी मंथली आ जाएगी, ऐसे ही है ना? जी बिल्कुल मंथली आ जाएगी। ठीक है ना। मंथली ग्रोथ रेट क्या होगा हमारा, अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, हमें अपनी ईयरली ग्रोथ रेट को, दोस्तों समझिएगा प्लीज, ये जी ना जी समझना कि मैथ की क्लास हो रही है, हम अपने लॉजिक्स को ही क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। 12 पे डिवाइड कर दूंगा तो दैट विल बी मेरी इसको मंथली ग्रोथ रेट 365 आ से जाएगी। डायरेक्टली कर लेना आप, मैं वही कर 365। रहा हूँ। और अगर हम स्टेप टू स्टेप चलते हैं ना, देखिए आप लोग अच्छा सब याद रखिएगा, कोडिंग के अंदर आपने कभी भी किसी मसले का हल निकालना है ना, तो जी उसको स्टेप्स में डिवाइड करने की कोशिश करें। आपका हल ऐसा निकलेगा जो आप शायद अगले 50 दिन भी ट्राई करते रहेंगे, नहीं निकलेगा, ठीक है। तो डेली ग्रोथ रेट जो है वो बेसिकली, अब अगर हम मंथली वाले को, मंथली ग्रोथ रेट को डिवाइड कर देंगे 30 पे, दैट विल बी डेली ग्रोथ रेट, ऐसे ही है। नहीं वैसे इस तरह से नहीं आती थी हमारी। हमारी जो हम्म। एग्जैक्ट आती थी ना पहले, वो आती थी 365 को यूज करके हम करते थे, वो क्योंकि डेली होता था ना, monthly कुछ वो एक डेज ही कम बात है ना, होते हैं, किसी मंथ में वो ज्यादा एक ही होते बात है ना, वो एक ही बात है। अगर आप ईयरली को 360 पे लेंगे तो ये डेली आ जाएगी, ऐसे ही हैं। है ना। 365। 365, सॉरी, 365 दिन तो होते ये हैं। डेली आ ओ, जाएगी, ठीक है ना। जी 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 तो ठीक है, दोनों चीजें एक जैसी है ना, हम ऐसा कर सकते थ्री हैं ना, सिक्सटी ये फाइव दोनों चीजें एक जैसी हैं। हम, अच्छा जी, और उसके बाद ये हमारी डेली ग्रोथ रेट आ गई। जी अब जी इसके बाद ऑर्ली ग्रोथ रेट अगर हमने निकालना है, जी जी वो ऑर्ली ग्रोथ रेट जो है हमारा आ जाएगा डेली डेली DGR को, यानी कि डी जी DGR आर को हम DGR डिवाइड कर देंगे 24 के 24 ऊपर, 24। तो ये हमारा ऑर्ली आ जाएगा। इसी तरह हमारा अगर पर 3600 मिनट ग्रोथ रेट निकालना है, तो दैट विल बी एच डिवाइडेड बाई जी आर डिवाइडेड बाय 60। पर मिनट हम निकालेंगे तो बिल्कुल 60 आ जाएगा। अब इसी तरह पर सेकंड हमने अगर निकालना है, जी पर सेकंड ग्रोथ रेट निकालना है, तो फिर जो है हम यहाँ पर PMGR डिवाइडेड बाय अगेन 60 कर देंगे, दैट विल बी पर सेकंड। अब मुझे ये बताएं, हमने यूजर से इनपुट में लेना क्या है? यूजर में तो आप जिस तरह ये दे रहे थे कि ये 2.5, ये ऑटोमेटिक जब भी हम किसी चीज को क्लिक करें ना, किसी बटन को, तो ये स्टार्ट हो जाए, उसी के अच्छा, हिसाब आप से कह तो रहे हैं ये। कि हम एक ऐसा इनपुट बनाएं, ठीक है, मैं जी इसको जी पेंट में आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। आप जी कह रहे हैं कि सर हम एक ऐसा इनपुट बनाते हैं जिसके अंदर हम अपना ग्रोथ रेट दे दें ईयरली, जी ठीक है। आप कह रहे हैं कि सर हम एक ऐसा इनपुट बनाएं कि हम यहाँ पर इसके अंदर हम अपनी वैल्यू दे दें, मिसाल के तौर पर ये एक इनपुट है, ये हम इसके अंदर वैल्यू दे दें कि हमारा ये ग्रोथ रेट है, और यहाँ पर हम अपना बटन दे दें, हम्म। ठीक है। और तो जैसे इस ये बटन पे क्लिक हो, जी तो हमारी ये ये तो नीचे आप हमारी ये फिक्स सारी, होगी, ये तो हम फार्मूले में दे सकते हैं ना पीछे, बिल्कुल ऐसे ही है। इनपुट लेने की तो जरूरत नहीं है इसमें, ये तो नहीं नहीं, फिक्स है। इनपुट नहीं, वो तो ठीक है ना, लेकिन अब इनपुट तो हमने लेना है ना यूजर से। अच्छा ठीक कोई है। ऐसी चीज देखे ना कि जो हम इनपुट ले सके ना यूजर से, जिसका जी मजा भी है काम करने का। अगर सही बना बनाया हल निकाल लेंगे ना हम, तो हमें समझ नहीं जी आएगा जी ऐसे। कोई सही। ऐसी चीज लेना कि जैसे कि मिसाल के तौर पर 2.5 है, हो जी सकता है जी ये 6 महीने बाद जो है वो 3.5 हो जाए, ठीक है ना। ठीक ठीक तो फिर ठीक। नीचे वाली कैलकुलेशन उसके हिसाब से निकलेगी, हो सकता है हम्म, उससे 6 महीने बाद ये 4.5 हो जाए, ठीक। ठीक है सर ना। वो तो ये तो वो, तो स्पैन ही होगा कि कितने ईयर का वो यूजर सिलेक्ट करेगा, 2017 से 24 तक में लेना, तो वो 2.5 फिक्स नहीं रहेगा उसकी वैल्यू तो। मैं समझा नहीं। सन का सिनेरियो के 2.5 रही है हमारी 2017 से 24 तक, इसमें कुछ कह रहे थे। हम्म। तो वो तो फिक्स वैल्यू है, तो यूजर ने बस उसने टाइप करना है कैलेंडर से कि 2017 से 24 तक कितना रहा मेरा ग्रोथ रेट जो भी है पाकिस्तान। नहीं उसमें ये फिर तो, आपको हम्म। 2017 और 2024 दोनों की पॉपुलेशन भी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो तब ये नहीं फिर उसको कैलकुलेट तो करके फिर पूरा ये फार्म। ईयरली ग्रोथ रेट का फॉर्मूला क्या होगा जो हम निकालेंगे, वो क्या फॉर्मूला है फिर? वो उसमें मेरे ध्यान कोई में तो इस लेंथी सा वक्त मुझे, फार्मूला है, कोई लॉग वगैरह मुझे अभी याद नहीं है जुबानी। ठीक है। ऑफिस में मेरे पास लिखा हुआ है, तो हम्म। वो उसका लॉग के साथ है, एंटी लॉग है, वो पावर भी लगती है, वो उसका फार्मूला है लेंथी, अच्छा, लेकिन हमने चलो हम इसका कैलकुलेट चलो कर हम लिया, अब हम ये हम फिक्स हम हो एक गई काम है। करते हैं ना, हम चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं। जी तो मैं कहता हूँ भाई, हाउ कैन वी गेट ईयरली
growth rate. Let's see. You need to take two values, initial value and final value. ठीक है, ये यही वाला है, ग्रोथ रेट इन परसेंटेज इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू को माइनस कर देना है इनिशियल वैल्यू के साथ एंड मल्टीप्लाई कर देना है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। ठीक है, ये ऐसे स्टैट्स होती है ना। जी। हम्म, अच्छी चीज है। इतना जज्बाती हो गया, मैंने कभी स्टैट्स को नहीं पढ़ा। अच्छा जी, मिसाल ले ली। अच्छा, फॉर द टाइम ना हम कुछ ऐसा प्रोसेस बनाते हैं कि ऊपर हम ग्रोथ रेट दें, नीचे वो सेकंड्स मिनट्स वगैरह में डिवाइड करके दे दे। ठीक है, देन हम उसको बाद में देखेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर मैं एक कार्ड लगा देता हूँ बूटस्ट्रैप का। बूटस्ट्रैप तो आती है सबको, कोई ऐसा पर्सन जिसको ना आती हो या जिसको ना पता हो बूटस्ट्रैप का, ताकि मैं फिर उसके लिए मुझे हेल्प प्रोवाइड। मुझे नहीं पता। अच्छा, HTML CSS का तो वो कार्रवाई आपको पता होगा ना। HTML, जी जी, मैं असल में डेटाबेस का हूँ। मैं SQL सर्वर और रैकल में काम करता हूँ। एक अच्छा मैंने अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। HR का एक ही सिस्टम बनाया था, वही चल रहा है अब हम्म, तक। वो मैंने VB हम्म, डॉट नेट में बनाया था। नहीं, तो इसमें ना VB डॉट बेसिकली नेट। इसमें ना बेसिकली हम क्योंकि वेबसाइट डेवलपमेंट की बॉडी जी के जी अंडर आता है ना ये सब कुछ। तो इसके जी अंदर जी, ऐसे। HTML CSS को तो आप जैसे आपने बताया आपको पता है, जाहिर सी बात है क्लासेस का भी पता होगा जो हम CSS में बनाते हैं। जी जी, बिल्कुल। तो वो स्टेप जो है ना है, जो कार्रवाई हमें वो बिल्ट इन क्लासेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, ठीक मतलब कि ठीक आपको फिर वो CSS के ऊपर डिजाइन बनाने की ना मेहनत नहीं लगती है। ठीक। आप यहीं से उठाएं और वहां लगा लें। ये देखें, जी जैसे जी, कि आप बिल्कुल। मान लीजिए कि जैसे कि ये बटन है मेरे। अब क्योंकि जी जी, हमारा टॉपिक जावास्क्रिप्ट है, ठीक है, तो हम जावास्क्रिप्ट पर जी, रहेंगे। क्योंकि ठीक। वो ज्यादा टाइम बूटस्ट्रैप को के ऊपर हम टाइम लगाने के बजाय अगर हम जावास्क्रिप्ट के ऊपर टाइम लगाएं तो आई थिंक सो वो ज्यादा फायदेमंद रहेगा हमारे लिए। ठीक जैसे कि प्राइमरी, ठीक। सेकेंडरी, सक्सेस, डेंजर, वार्निंग, जी जी, इन्फो, ये सब कुछ ये बटन है हमारे। ठीक है, इसकी अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप मेरे चैनल के ऊपर आइए। ठीक। हम्म, और मेरे चैनल के ऊपर आके जो है एक मेरी सीरीज है प्लेलिस्ट में, अगर आप आएंगे तो देयर इज अ सीरीज हियर। कहाँ गई? बूटस्ट्रैप 4 की सीरीज है। अगर आप वो भी देख लेंगे तो आपको ना चीजें बाकी की आ जाएंगी समझ। ठीक है, दिस ठीक। वन एंड दिस वन। ठीक है, ये मेरी सीरीज है, आप ये देखिएगा। इसके अंदर आपको बूटस्ट्रैप की काफी बस इसके अंदर ना कोई फर्क नहीं है। आपको बिल्ट इन क्लासेस बनी बनाई मिलती हैं। जैसे कि मिसाल के ठीक। तौर पे ये छत के बिल्कुल छत के साथ लगा हुआ है, मुझे इसको थोड़ा सा ठीक। नीचे करना है। एक तो तरीका ये है कि मैं यहाँ पर स्टाइल लगा दूं, होता है ना CSS ठीक। में स्टाइल, मार्जिन जी टॉप जी, कर दूंगा और मैं कह दूंगा जी 5%। ठीक है, तो ये थोड़ा नीचे आ जाएगा। और इसकी बनिस्बत बूटस्ट्रैप की बनी बनाई मुझे एक क्लास मिल जाएगी, उसका नाम है MT। मिसाल के तौर पर मैं MT5 कह देता हूँ, तो ये थोड़ी सी मजीद नीचे आ जाएगी। समझ आया? क्लियर? तो कुछ इस तरह से है। ठीक है, ये बूटस्ट्रैप का बिल्ट इन क्लासेस आपको बनी बनाई मिल जाती हैं, आप वो एक दफा देख लीजिएगा। हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। मैं यहाँ पर क्लॉज करता हूँ और मैं कहता हूँ जी कैलकुल बटन को मैं देता हूँ यहाँ पर क्लास बटन बटन डेंजर। ठीक है, मेरे फिर पास बटन जी SM। चैट जी जी, GPT की स्क्रीन ओपन आ रही है, सारा कुछ पीछे छुपा हुआ है। आपका इंटरनेट ठीक चल रहा है? मेरा ख्याल ठीक चल रहा है। नहीं, आपका बाकी दोस्तों को क्या शो हो रहा है इस वक्त क्या शो हो रहा है स्क्रीन बाकी आ दोस्तों रही है को? आपकी, नजर आ रही है स्क्रीन आपका, शायद वकार इंटरनेट भी स्लो आपके है। इंटरनेट में इशू है कोई? ठीक है, मैं दोबारा कर लेता हूँ, चलो। हाँ, आप दोबारा रिज्वाइन करिएगा। क्लिक मी, या मैं कैलकुलेट लिख देता हूँ, कैलकुलेट। ओके, लेट्स सी, ये कैलकुलेट हो गया। अच्छा, यहाँ पर अब हम एक और काम कर सकते हैं। मैं अगर इसकी बजाय एक टेबल बना लेता हूँ, टेबल ओके, टेबल के अंदर क्लास, बूटस्ट्रैप की क्लास अटैच कर लिए, टेबल टेबल बॉर्डर, फिर टेबल इच ओवर, फिर टेबल स्क्रिप्ट, फिर टेबल। हाँ बिल्कुल ठीक है। नाउ TR, फिर TH, और यहाँ पर मैं टाइटल दे देता हूँ और यहाँ पर मैं रिजल्ट दे देता हूँ। यू कैन सी मेरे पास टाइटल और रिजल्ट आ गया। इसके बिल्कुल नीचे मैं TD लगाता हूँ और ये लगाता हूँ दिस वन, और फिर से मैं ये लगाता हूँ दिस वन।
दिस वन। अब क्या होगा, मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ, मैं लिखता हूँ जी ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट लिख दिया एंड यू कैन सी यहाँ पर ग्रोथ रेट यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं कंट्रोल एस कर देता हूँ, यू कैन सी ये मेरा ग्रोथ रेट है। और मैं यहाँ पर प्लेस होल्डर लगा देता हूँ जी एंटर ग्रोथ रेट, ओके देन यू कैन सी ये मेरा ग्रोथ रेट आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी मेरी ग्रोथ रेट होगी, मैं फॉर एग्जांपल 2.5 लिख रहा हूँ, मैं कैलकुलेट करता हूँ तो वो नीचे जो मेरी ग्रोथ रेट जो हमने ये इसके हायरार्की बनाई है इसके अंदर आ जाए। मतलब कि मैं यहाँ पर अगर इसको एक रो में बंद कर लूँ टी आर के अंदर, इट विल बी समथिंग लाइक दिस वन। मैं टी आर के अंदर आता हूँ और यहाँ पर मैं टी एच लगा देता हूँ और मैं यहाँ पर इसको बोलता हूँ भाई मंथली ग्रोथ रेट, ओके दिस वन। और मैं यहाँ पर टी डी लगा देता हूँ और फिर वक्त इसको मैं नल कह देता हूँ क्योंकि हमने कोई वैल्यू दी ही नहीं। इसी तरह मैं दोबारा यहाँ पर आता हूँ और मंथली के बाद हम यहाँ पर कह देते हैं ऊपर वाला जो था सबसे ऊपर वाला ईयरली है, मंथली के बाद मैं इसको बोल देता हूँ भाई डेली ग्रोथ रेट। ठीक है, डेली ग्रोथ रेट के बाद मैं दोबारा से इसके अंदर आ जाता हूँ और मैं इसको बोलता हूँ भाई ऑर्ली ग्रोथ रेट। फिर मैं दोबारा इसके अंदर आ जाता हूँ और इसको भेज देता हूँ दोस्तों पर सेकंड ग्रोथ रेट। ठीक है, ये देखें, अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मैं जो भी अपना ग्रोथ रेट डालूं और कैलकुलेट पे क्लिक करूं तो नीचे नीचे मेरी ग्रोथ रेट शो हो जाए। क्लियर, यहाँ तक समझ आ गई? जी ठीक ठीक है ना। अब मैं है। यहाँ पर, अब क्योंकि मुझे कैलकुलेट वाला फंक्शन चलाना है, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए स्टेप्स में डिवाइड करें। प्रोग्राम, अच्छा प्रोग्रामर वही है जो अपने प्रॉब्लम को स्टेप्स में डिवाइड करता है। मैं यहाँ पर वैल्यू देके कैलकुलेट पे क्लिक करता हूँ तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये मेरी इनपुट है, मुझे इसकी वैल्यू तब चाहिए जब मैं इस पर क्लिक करूं टेक्निकली। ठीक है, तो पहले मैं इसकी वैल्यू का जो है ना कोई प्रोसेस बनाता हूँ। अब इस वैल्यू का प्रोसेस बनाने से पहले मुझे ये पता होना चाहिए क्लिक करूं तो कोई फंक्शन चलेगा। तो मैं यहाँ पर क्लिक मी पे आया हूँ, सॉरी यहाँ पर मैं आया हूँ बटन के ऊपर। मैं यहाँ पर इसको कहता हूँ वही ऑन क्लिक और कैलकुलेट के नाम से ये एक फंक्शन बना लेता हूँ। ठीक है, मैं कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं फंक्शन बना लेता हूँ यहाँ पर कैलकुलेट का। ठीक है, और कैलकुलेट के अंदर मैं फिल वक्त अलर्ट शो करवा देता हूँ और मैं कहता हूँ जी वर्किंग। अच्छा, इसमें ना अब दो तरीके हैं जैद भाई बाकी के दोस्त। एक तो तरीका ये है कि मैं इसके अंदर क्लिक करूं, ठीक है, तो मुझे वैल्यूज शो हो जाए। दूसरा तरीका ये है कि अभी मैं इसके अंदर लिखूंगा ही तो मुझे वैल्यूज शो हो जाएंगी। कौन सा तरीका पहला चूज कर लें या दूसरा चूज कर लें? जैसे आपने बताना है मैंने आपको वैसे सिखाना है। तो दूसरा वाला सही है। कौन सा वाला कि जैसे इसके ऊपर क्लिक करें, मैं जो भी ये कुछ चेंज कर रहा वैल्यू हूँ नीचे रखे थे। ऑटोमेटिकली आ जाए। जी जी ठीक है, सही। वेरी गुड। मैं चलो मैं इसको दोबारा कर लेता हूँ। अच्छा, अब इसका मतलब है कि अगर हम दूसरे वे की तरफ जा रहे हैं तो मुझे ये वाला बटन भी नहीं चाहिए। कौन सा वाला बटन? ये वाला, कैलकुलेट का। मैं कैलकुलेट का। तो मैं इस बटन को खत्म करके अगर मैं इस बटन को खत्म करूंगा तो देखना इसका ना थोड़ा सा व्यू खराब हो जाएगा। ये देख रहे हैं, ये बुरा लग रहा है। मैं यहाँ पर ना इसको बोल देता हूँ भाई कॉल स्पैन 2 कर दो। नाउ ये देखिए, ये मैं कॉल स्पैन 2 किया तो ये देखें ये आ गया। हेलो सर। ठीक है जी जी, अगर हम इनपुट में मतलब कोई इनपुट में जो कोई वैल्यू डालें फिर कैलकुलेट करें फिर हमें शो करें, ऐसा हो सकता है? तो ऐसे ही कर रहे हैं ना हम। ये देखो नहीं ना, मैं इनपुट में, देखें, पहले सिर्फ हम इनपुट ही डालें फिर डायरेक्ट हमारी जो होगी वो ग्रोथ शो होगी। पर मैं ऐसा बोल रहा बिल्कुल हूँ कि हम इनपुट डालें फिर क्लिक करें फिर जो है ना हमारी ग्रोथ रेट शो हो। बिल्कुल ना, वो पहले हम ऐसे ही कर रहे थे। हाँ। पहले हम ऐसे ही तो कर रहे थे, ये देखो ना। पहले हम, आप कह रहे हो कुछ इस तरह कि मैं इनपुट डालूं, इनपुट डालने के बाद
जब कैलकुलेट पे क्लिक करूं तब शो, ऐसा ही है ना? जी जी दोनों तरीके कर सकते हैं हम, कोई मसला नहीं, हम दोनों तरीकों से कर लेते हैं, ठीक है। अब मैंने कैलकुलेट पे क्लिक किया दोस्तों, तो मैंने नीचे एक फंक्शन अभी अभी आपके सामने बनाया कैलकुलेट का। मैं इस बटन को एक दफा टेस्ट कर लेता हूँ, ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है। अब दूसरी बात, मुझे इस इनपुट के अंदर जो भी वैल्यू है इस बटन के क्लिक होने पर चाहिए, ठीक है। इसको हम कंप्लीट वैलिडेशन के साथ बनाते हैं। मैं यहाँ पर वेरिएबल बना लेता हूँ ईयरली ग्रोथ रेट का YGR, और मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, ठीक है। और ID मेरी कौन सी है? ये वाली, इसको मैं YGR ID दे देता हूँ। YGR ओके। मैं कहता हूँ कि भाई जब मेरे बटन पे क्लिक हो तो मेरी YGR से मेरी जो वैल्यू है वो नजर आ जाए ये, और यहाँ पर अलर्ट आ जाए कि भाई वैल्यू, मैं कहता हूँ जी वैल्यू इज हेयर, और यहाँ पर मैं अपना YGR वाला वेरिएबल दे देता हूँ, ये वाला वेरिएबल है। मैं दोबारा इसको रिफ्रेश करता हूँ, मैं यहाँ पर इसके अंदर वैल्यू देता हूँ, कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, नई वैल्यू आई, देख लेते हैं कि क्या इशू है। अच्छा जी, वो कह रहा है कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी नल। अच्छा, अब इस बिकॉज वो इस वक्त जो है YGR यहाँ पर होना चाहिए ना, क्योंकि वो हमने ID YGR दी थी। अब दोबारा, अब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो वो देखो वैल्यू इज हेयर, मैंने खाली को कैलकुलेट कर दिया, वो कुछ भी नहीं शो करवाया इसने। मैंने जब इसके अंदर ये कैलकुलेट किया तो वो देखो वो कह रहा है वैल्यू इज हेयर। अगर यहाँ पर, अच्छा अगर ये YGR को मैं इस तरह की बजाय इस तरह ही लगा दूं सिंपल, क्योंकि हमने इसको खत्म तो कर देना है। अब रिफ्रेश करते हैं, मैं कहता हूँ भाई दिस वन कैलकुलेट किया, तो वो देखिए ये मेरी वैल्यू आ रही है। अब यहाँ पर एक मसला है कि अगर मैं खाली को कैलकुलेट पे क्लिक कर देता हूँ फिर क्या होगा? ये तो खाली वैल्यू आ रही है, मुझे कोई शो ही नहीं कर रहा कुछ, तो फिर क्या करें? यहाँ पर हमें जाहिर सी बात है एक एरर शो कराना चाहिए कि भाई अगर खाली वैल्यू है तो पहले वैल्यू डालो। क्या कहते हो सर? वैलिडेट करना चाहिए ना इसको हमें, जी, कंडीशन जी सर लगाएंगे इसके लिए। कंडीशन लगानी है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं इसे कहता हूँ भाई इफ, ठीक है। मैंने जिंदगी में कभी इतनी बेसिक लेवल की जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़ाई है, तो लिहाजा आप लोगों ने इस चीज का ख्याल रखना है। अगर YGR इज डबल इक्वल टू दिस वन, तो मैं इसको बोलूंगा भाई प्लीज ऐड ईयरली ग्रोथ रेट वैल्यू, एल्स वैल्यू को गेट कर लेते हैं YGR, ओके। कंट्रोल S किया, रिफ्रेश किया, अब मैंने लगाया तो वो देखो। अच्छा जी, अब मसला सिर्फ यही कह रहा है कि भाई ये आपने जो लगाया है, लाइक मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर वैल्यू दे देता हूँ तो टेक्निकली तो देखो वो वैल्यू लगा रहा है, लेकिन जब मैं खाली के ऊपर क्लिक करता हूँ तो वो खाली को भी एक वैल्यू ही तो तस्वुर कर नल रहा है। करेंगे, नल इसको हम करेंगे। नल कह देते हैं, ठीक है। दोनों तरीके हैं, दोनों या तरीके हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। अब अगर मैं इसको ये क्लिक करता हूँ, ठीक है, नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल ऐसे ही नहीं है। मैं दोबारा क्लिक करता हूँ एक दफा, ये देखो। अच्छा, इसके अंदर ना एक फंक्शन होता था दोस्तों, नॉट एम्पटी। इसमें वैल्यू ले सकते हैं वैल्यू इज लेस देन 0। नहीं नहीं नहीं, लेस देन जीरो भी कह सकते हैं, लेकिन अगर वैल्यू स्ट्रिंग में हो, कभी भी हम कोई ऐसा फंक्शन बना रहे हो जिसमें वैल्यू स्ट्रिंग में हो, तब तो जीरो का रोल ही खत्म हो गया ना। चेक इफ इज एम्पटी, इसका एक फंक्शन होता है वैल्यू इन JS। लेट्स सी, अच्छा अगर मैं इसकी बजाय jQuery इस्तेमाल कर रहा होता ना दोस्तों, तो मसला अलग होता, ठीक है। लेकिन अगर क्योंकि मैं jQuery इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, तो फिर जाहिर सी बात है इसकी वैल्यू कुछ और होगी। अच्छा, मैं यहाँ पर ट्रिपल इक्वल टू नल कह देता हूँ, ठीक है। फिर इक्वल टू, मैं इसको तीनों वैल्यूज दे देता हूँ जो कि हमें ये ChatGPT प्रोवाइड कर रहा है। YGR
वैसे एक ही हम कर सकते हैं, मैं इसको अनडिफाइंड भी कह सकता हूँ, या ये जो डबल ये ब्रैकेट्स लगा रहा हूँ, इसका मतलब है या एंड गेट और गेट पढ़ा है ना हमने जी जी अपने स्कूल्स में, जी और मैं यहाँ पर इसको ये वैल्यू दे देता हूँ। नाउ लेट्स सी अब क्या होता है। रिफ्रेश किया, एंटर किया, प्लीज ऐड ईयर ग्रोथ रेट वैल्यू, और अगर मैं इसके अंदर कोई वैल्यू दे देता हूँ तो यू कैन सी वो मुझे मेरी वैल्यू दे रहा है। अब यहाँ पर एक और भी काम कर सकते हैं हम। मैं चाहता हूँ कि भाई मैं जब इस पे क्लिक करूँ तो मेरी ये जो वैल्यू है ना, ये अलर्ट शो होने की बजाय मुझे ये अलर्ट कहीं ऊपर नीचे शो हो जाए, या ये मेरा हिस्सा रेड हो जाए, ठीक है, तो जी मैं क्या करूंगा। अब उसके लिए मुझे अगेन यहाँ आना पड़ेगा, ठीक है, और मिसाल ले लो जैसे कि ये YDR थी, ठीक है, यहाँ पर मुझे इसके स्टाइल्स के साथ काम करना पड़ेगा, ठीक है, ऑन क्लिक चेंज स्टाइल इन JS, ठीक है, लेट्स हैव अ लुक। इसकी CSS प्रॉपर्टीज के साथ थोड़ा सा खेलना पड़ेगा हमें। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ, ये देखें, जैसे कि ये मिसाल ले लीजिए, आज मैं दोस्तों घर हूँ तो मेरा बेटा जो है ना वो रो रहा है, कह रहा है कि मुझे उठा नहीं रहा ये घर होने के बावजूद। डॉक्यूमेंट डॉट, ठीक है, जो है गेट एलिमेंट, सॉरी, हाँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, गेट एलिमेंट बाय ID, और ID मैं इसको दे देता हूँ अगेन यही वाली YGR वाली, ठीक है, YGR की वैल्यू दे देता हूँ, डॉट, ठीक है, मैं इसको कहता हूँ स्टाइल, कि इसका जो स्टाइल है, फिर डॉट, ओके, मैं इसको कह देता हूँ जी इसका बॉर्डर, उसने कलर दिया, मैं इसका बॉर्डर कर देता हूँ। मैं इसका बॉर्डर क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ भाई 1 पिक्सल सॉलिड एंड रेड हो जाए। लेट्स सी क्या होता है। मैं इसको रिफ्रेश किया और ये किया तो वो देख रहे हैं उसने उसको रेड कर दिया। समझ आया शायद? ये कैलकुलेट जी किया तो वो रेड हो गया, कैलकुलेट किया तो वो रेड हो गया। अब हमें कोई और चीज की जरूरत नहीं है, बिकॉज उसने हमें ऑलरेडी कह दिया कि भाई पहले इसको ऐड करो, ठीक है। लेकिन अगर मैंने इसके अंदर कोई वैल्यू दे दी है तो वो इसको टेक्निकली कैलकुलेट करता हमें वैल्यू देता जा रहा है। क्लियर? अब इसी तरह जो भी हमारा ग्रोथ रेट आ रहा है उसको हम चेंज करते जाएंगे। जैसे कि हमारा मंथली ग्रोथ रेट है, जाहिर सी बात है, तो इट विल बी MGR। मैं कहता हूँ जी वेरिएबल MGR इज इक्वल टू मेरी जो भी वैल्यू है YGR, जो भी वैल्यू है मेरी वो वैल्यू डिवाइड हो जाए 12 पे, तो ये मेरा मंथली हो जाएगा। फिर उसके बाद अगेन मैं वैल्यू देता हूँ, मैं कहता हूँ जी मेरा DGR इज इक्वल टू मेरा MGR पे डिवाइड हो जाए 30 पे, तो ये मेरा डेली ग्रोथ रेट आ जाएगा। उसके बाद डेली के बाद ऑरली, so it will be HGR, and HGR is equal to DGR divided by DGR divided by 24, क्योंकि वो ऑर्स के अंदर आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद फिर वेरिएबल मेरा पर सेकंड है, तो जाहिर सी बात है वो पी पर मिनट है, सॉरी, PMGR इज इक्वल टू HGR डिवाइडेड बाय 60। इसी तरह फिर से मैं यही फॉर्मूला लगाऊंगा, PS, ठीक है, GR इज इक्वल टू PMGR डिवाइडेड बाय 60, दिस विल बी 1 2 3 4 5, और ये जो मेरे पास आ रही है 1 2 3 4, ये 4 कैसे आ रही है, 5 क्यों नहीं आ रही? मंथली ग्रोथ रेट, डेली ग्रोथ रेट, ऑरली ग्रोथ रेट, ये यहाँ पर लास्ट क्या है वाला ऑरली सेकंड ग्रोथ, ग्रोथ रेट होगा। ये आपने दो दफा लिख दिया लास्ट कि वाला ये SGR नहीं होगा 2 सिर्फ। दफा तो कुछ नहीं लिखा। ये देखो ना, नहीं मैं ये ये देखो ना, लास्ट वाला मंथली, PMGR 2 ये दफा हो देखना गया। आप, मंथली, डेली, ये 2 दफा तो नहीं हुआ ना, ये देखे तो सही, ये डेली है, हाँ ये ऑरली PSG है,
और ये मिनट्स है मिनट और ये सेकंड्स है। और जो हमने HTML में बनाया है ये मंथली, डेली, ऑरली, सेकंड्स। मंथली, डेली, अच्छा मिनट्स नहीं हमने लिखा यहाँ पर, मिनट वाले मिसिंग है, मिनट वाला। मिनट वाला मिस है बिल्कुल। ऑरली पर मिनट ग्रोथ रेट। अब ये करने के बाद मैं अपने यहाँ पर हर किसी को आईडी दे देता हूँ। मैं कहता हूँ जी आईडी क्या है इसकी, मंथली ग्रोथ रेट MGR, और इसकी आईडी क्या है, सर इसको छोड़ के डेली हम ग्रोथ क्लास रेट। नेम से कर सकते हैं ताकि डायनेमिक हो जाए। जी, क्या, मैं समझा नहीं। डॉट क्लास नेम से या फिर कोई और मेथड आईडी के ओके, अलावा। एक अच्छा क्वेश्चन किया आपने। आपने क्या कहा सर, डॉट क्लास नेम से कर सकते हैं। देखें हम, मैं एक डेवलपर हूँ, आप सब भी डेवलपर हैं माशाल्लाह। कीप इन माइंड, अगर आप एक अच्छे डेवलपर बनना चाहते हैं ना, तो चीजों को ना कंबाइन करने की बजाय थोड़ा सेपरेट कर दीजिए, ठीक है। वो सेपरेट आपने क्या करना है दोस्त, वो सेपरेट आपने कुछ इस सेंस में करना है कि आप, मैं, मेरा भी ये रूल है, मैं क्लासेस जावास्क्रिप्ट में इस्तेमाल करता ही नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि वो मेरी क्लासेस CSS में इस्तेमाल हो जाती हैं। हो सकता है कल को मैं अपनी कोई CSS की क्लास खत्म कर देता हूँ, या मेरे अलावा मेरी बनाई गई कोई एप्लीकेशन खत्म के अंदर मेरा कोई अगला डेवलपर खत्म कर देता है। उस एक क्लास खत्म होने की वजह से मेरी पूरी की पूरी फंक्शनैलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। ऐसे ही है ना दैट। जी तो ये तो मैं जब भी कोई एप्लीकेशन डेवलप करता हूँ ना, तो मैं ऊपर लिख देता हूँ कि भाई मैं क्लासेस CSS के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, आईडीज JS के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब तो जब हम रिएक्ट में जाएंगे वो तब तो ये किस्सा ही खत्म हो जाएगा ना, आईडीज और क्लासेस के अंदर से हम बाहर निकल आएंगे। जी। ठीक है ना। ये तो हम बड़ी ही बेसिक लेवल की, जो आज से कोई 10-15 साल पहले JS इस्तेमाल होती थी, हम वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको अगली वाली समझ आ जाए। HGR, PMGR, PSGR। ओके, ठीक है जी, रिफ्रेश किया, ये आ गया। अच्छा, यहाँ पर हम आइकन्स भी लगा सकते हैं, हम बाद में लगाएंगे। लेट्स सी नाउ। अब यहाँ पर दो तरीके हैं दोस्तों। एक तो तरीका दोस्तों ये है कि यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट डॉट, और यही तरीका मेरे ख्याल में बेस्ट है, गेट एलिमेंट बाय आईडी के अंदर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर MGR, मंथली ग्रोथ रेट डॉट इनर HTML, और उस इनर HTML के अंदर मैं MGR की वैल्यू दे देता हूँ। तो इट विल बी, मिसाल के तौर पर अगर मैं 2.5 लिख के कैलकुलेट करता हूँ तो यू विल सी ये आ गया। इसको हम राउंड भी कर सकते हैं, मैं इसको राउंड कर देता हूँ, मैं राउंड कर देता हूँ और इसको कंट्रोल S सेव कर लेता हूँ। अब अगर मैं 2.5 के अंदर कैलकुलेट करूंगा, अच्छा जी इसने मुझे कोई एरर दे दिया है नीचे। जावास्क्रिप्ट के एरर्स हमेशा कंसोल में शो होते हैं। वो कह रहे थे कि राउंड इज नॉट डिफाइंड। यहाँ इसका एक फंक्शन होता था, तो क्या यहाँ होता था टू वो, फिक्स का फंक्शन है वो लगा दें आप। डॉट टू फिक्स हो गया। मैथ डॉट राउंड था ये फंक्शन। ये यार मेरे ख्याल में ज्यादा यूजर फ्रेंडली है। देखो ना, मैथ डॉट राउंड, टू फिक्स की बजाय यही लगा लें तो ये ज्यादा बेस्ट है मेरे ख्याल में। लेट्स सी, मैं अगर मैं 2.5 दे के कैलकुलेट करता हूँ तो वो देखो वो जीरो कर रहा है। जीरो क्यों कर रहा है, 0.3 क्यों कर रहा है भला, क्यों कर रहा है भाई भला 0.3 आ जीरो? रही थी वैल्यू ना। 0.3 आ रही 0.5 थी से तो भी उसने लेस उसको था। जीरो कर दिया, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका मतलब है यहाँ पर अब हमें 2.5 अगर मैं लिखता हूँ कैलकुलेट करता हूँ तो यहाँ पर राउंड कामयाब नहीं है। क्या ख्याल है, राउंड इसमें कामयाब नहीं है। इसको हम बाद में देखते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा जी, इसी के पैरामीटर बाद, तो नहीं पास करने, राउंड कितने डिजिट तक राउंड करे? हाँ वो हम कर सकते हैं ना, मैं उसी की बात करूँ। इसके बाद हम आगे चलते हैं उसी को लेकर। उसके बाद DGR, ठीक है। फिर उसके बाद कंट्रोल C, कंट्रोल V, HGR, HDR एंड HGR। इसके बाद दोबारा से, क्योंकि मैंने आईडीज के नेम सेम दे दिए थे ना वेरिएबल्स के हिसाब से, तो इसलिए अब कंफ्यूजन नहीं हो रही। दिस वन एंड दिस वन, फिर कंट्रोल C, फिर कंट्रोल V,
PMGR, this one and this one, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। रिफ्रेश किया, हमें यहाँ पर दोबारा से 2.5 लिख के कैलकुलेट करता हूँ तो ये देखिए ये मुझे ये दे रहा है। ठीक है, अब इसको मैं ऑन इसके अंदर ये भी कर सकता हूँ, मैं इसके अंदर कुछ लिख रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिकली आ जाए। उसके लिए मैं अगेन यही फंक्शन ही चलाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पर जस्ट ऑन कि आप जैसे कि पहले हमने मुसव्विर के सुजेस्ट करता तरीके से किया, अब हम इससे करते हैं दिस डॉट वैल्यू, ये ज्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पर मैं इसको एक वैल्यू दे देता हूँ यहाँ पर YGR की। ठीक है, अब YGR की जब मैंने वैल्यू दे दी है तो मुझे ये लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं दोबारा से इसको रिफ्रेश करता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पर 2.5, तो वो देखो कैलकुलेट कर रहा है। जैसे जैसे मैं करता जा रहा हूँ मुझे कैलकुलेट करता जा रहा है। लेकिन अब ये है कि मेरा ये वाला डिब्बा खाली हो गया, उसके लिए मैं HTML के अंदर पोल स्पैन टूल लगा देता हूँ, तो यू कैन सी। अब मैं लिखूंगा या अगर मैं 10 लिखता हूँ तो वो देखो 10 आ गया, 9 लिखता हूँ 9 आ गया, उसके हिसाब से। क्लियर है? 2.5 क्लियर? यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो पूछ लीजिएगा। हम अभी अगले 3 लेक्चर्स मजीद जावास्क्रिप्ट पे ही छोटे मोटे टूल्स मजीद बनाएंगे। आप अपकमिंग जो है ना डेज में आप लोग सोच के रखिएगा कि आप क्या टूल्स बना रहे हैं, क्या हमने क्या टूल्स बनाने हैं। ठीक है, क्लियर है? ठीक है। अपकमिंग और जो लेक्चर में मेरे लिए TMS कोई टास्क रखे जो मैं आपको करके दिखाऊं। क्या कह रहे हैं सर? वो जो हम TMS कर रहे थे वो उसको रिएक्ट में आगे फर्दर कंटिन्यू हाँ, करना उसको हम रिएक्ट में करेंगे ना, हमारी बेसिक तो क्लियर हो जाए। सही है, वो भी ठीक है। ठीक है, वो हम हमारी बेसिक क्लियर हो जाए ना, फिर हम उसको रिएक्ट में ही कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी तो हम बेसिक्स ही पढ़ रहे हैं, लेकिन हमने प्रोजेक्ट डिसाइड कर लिया हुआ है कि हमने क्या बनाना है। चलो ठीक है। ठीक है, एनी क्वेश्चन दोस्तों? ये यहाँ 2.5 तक जरा कोई क्वेश्चन? दोबारा मुझे चेक करा दे 1 मिनट। 2.5 लिख के जी जी, 2.5 2.5 लिख के मैंने चेक करवाया है, तो ये देखें ये पॉइंट, हमारा सब कुछ दे रहा ये मिनट का भी कम आ रहा है, सेकेंड्स का 8.3। अच्छा, ई की पावर में बन गया इसलिए ये है। ई वैल्यू की वो पावर में बन गया, ई बिल्कुल रेज़ टू ऐसे ही। पावर -8। ठीक है, तो जी मैं जी, कंफ्यूज हो रहा था क्लियर। कि ज्यादा किस तरह बन गया हम्म, है, वो ई की पावर में। हम्म। तो सर ये ई की हम पावर इसको भी को कन्वर्ट कर सकते हैं, जी 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 जी, तो ई की पावर को हम हम किस तरह इसको भी से? कन्वर्ट कर सकते हैं। जी जी ये डिपेंड करता है ना, हम अगर मैं यहाँ पर मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, कैलकुलेट क्या हो गया? ठीक है, ई की पावर को कैलकुलेट करने के डिफरेंट तरीके और वो मैथमेटिकल तरीके हैं। अब ठीक मैथमेटिक्स को आप जो है मेरे से ज्यादा बेहतर जानते हैं। ये देख ठीक रहे हैं, ये उसने एक दे तो दिया ई जी एक्स पी डॉट एक्स, जी तो जी ये कर सकते हैं हम। ठीक ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? तो अगले लेक्चर्स के अंदर आप लोगों ने सोच के रखना है, ठीक है, कि हम अगला टूल कौन सा बनाए। ठीक है, ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। और बड़े ही बेसिक लेवल पे हम पढ़ रहे हैं जेएस, तो लिहाजा साथ साथ प्रैक्टिस भी करिएगा। आप लोगों की असाइनमेंट में आप लोगों के ग्रुप में शेयर कर दूंगा।